नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान समाचार पर, जहां हम आपको राजस्थान की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। चाहे वो किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए राजस्थान की सभी ताजा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पहली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान को मिलेगा सबसे ज्यादा पानी, आने वाली 7 पीढ़ियों की प्यास बुझाने का वादा। राजस्थान में मंगलवार से पानी की बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है, जो आने वाली 7 पीढ़ियों की जल जरूरतों को पूरा करेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के सूरत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को जयपुर में एक महत्वाकांक्षी जल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 11 प्रमुख नदियों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से राजस्थान को जल अधिशेष राज्य बनाने का उद्देश्य है। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के विस्तार के रूप में होगी, जिसे अब पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना नाम से जाना जाएगा। इस परियोजना में प्रमुख नदियों जैसे चंबल, पार्वती, काली सिंध, बनास, बाणगंगा, रूपरेल, गंभीरी और मेज को जोड़ा जाएगा, जिससे राज्य को पर्याप्त पानी मिलने की संभावना है। अगली सबसे बड़ी खबर है, जयपुर में उत्कर्ष कोचिंग संस्थान सील। जयपुर के उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में हाल ही में छात्रों के बेहोश होने की घटना के बाद नगर निगम ने इसे सील कर दिया है। ग्रेटर नगर निगम की टीम ने सोमवार को कार्रवाई की और FSL टीम से पानी का सैंपल भी लिया। साथ ही क्लासरूम में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी प्राप्त की गई। घटना रविवार शाम की है, जब क्लास के दौरान अजीब सी गंध फैलने लगी, जिससे छात्र खांसने लगे और धीरे धीरे बेहोश होने लगे। इस घटना के बाद छात्र नेताओं से पुलिस की झड़प भी हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में सरकार से आग्रह किया है कि कोचिंग संस्थानों को प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब में स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। हालांकि कोचिंग संस्थान के छात्र विरोध में उतरे और उनकी मांग थी कि कोचिंग का संचालन फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि इसके कारण उनके करियर पर असर पड़ सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है, गो तस्करी मामले में पुनर्विचार याचिका पर नोटिस। राजस्थान के गो तस्करी के मामले में जमानत मिलने के बाद सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी किया। मामले में आरोपी नाजिम खान को सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को जमानत दी थी। हालांकि राज्य सरकार ने दावा किया कि जमानत का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि नाजिम खान पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गो तस्करी समेत कुल 7 मामले दर्ज हैं, जिनमें 4 मामले समान प्रकृति के हैं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद जमानत रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अदालत ने नाजिम खान को नोटिस जारी कर उसके जवाब की मांग की है। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में अब सर्दी का असर तेजी से बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने इस सीजन में पहली बार शीतलहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिन प्रदेश के कई शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। खासकर शेखावाटी क्षेत्र जैसे कि फतेहपुर, सीकर में तापमान 0 या माइनस में जा सकता है। फतेहपुर में सोमवार को न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार पिछले 6 दिनों से यहाँ का न्यूनतम तापमान लगातार जमाव बिंदु के नीचे बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कोहरा न होने की वजह से तापमान में गिरावट जारी रहेगी और 20 दिसंबर तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। इस दौरान उत्तरी शीतलहर का प्रभाव जारी रहेगा, जिससे तापमान माइनस में या उसके आसपास रह सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान कांग्रेस की बैठक, डोटासरा करेंगे बड़े फैसले। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उपचुनाव के नतीजों के बाद गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर करने की बात कही थी। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है, जिसमें संगठनात्मक विषयों के साथ भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक BCC मुख्यालय में डोटासरा की अध्यक्षता में आयोजित होगी, जिसमें 17 PCC उपाध्यक्ष, 50 महासचिव, 114 सचिव और अतिथि नेताओं के शामिल होने की संभावना है। उपचुनाव में 7 में से 6 सीटों पर हार के बाद कांग्रेस में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, जिससे पार्टी में बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है, रीट 2024 और नर्स ऑफ कंपाउंडर पदों के लिए आवेदन शुरू। राजस्थान में रीट 2024 और आयुर्वेद विभाग द्वारा निकाली गई कंपाउंडर और जूनियर नर्स की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दोनों पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2024 है। राजस्थान आयुर्वेद निदेशालय द्वारा निकाली गई 740 पदों की भर्ती में कंपाउंडर और जूनियर नर्स के लिए आवेदन किया जा सकता है। इन 740 पदों में से 645 पद नॉन TSP क्षेत्र के, 90 पद TSP क्षेत्र के और 5 पद शहरिया क्षेत्र के लिए रिजर्व किए गए हैं। उम्मीदवारों को
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट पर जाना होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजन लाल ने की कई योजनाओं की शुरुआत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर आवासीय योजनाओं की शुरुआत की और इन योजनाओं की बुकलेट का विमोचन किया। इसके अलावा उन्होंने जेडीए में पेपरलेस नाम हस्तांतरण प्रक्रिया के शुभारंभ के साथ ही सवाई मानसिंह स्टेडियम से सुरक्षा और सुगमता का संकल्प समारोह में 101 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, 25 पुलिस पेट्रोलिंग वाहन, 22 पुलिस इंटरसेप्टर वाहन और 750 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगली सबसे बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वन नेशन वन इलेक्शन पर दी प्रतिक्रिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश की आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव होने से मतदाता, चुनावी कर्मी और देश के विकास के लिए काम करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। शेखावत ने कहा कि बार बार चुनाव होने से चुनाव खर्च में वृद्धि और विकास कार्यों में रुकावटें आती हैं, इसलिए एक साथ चुनाव होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष ने इस प्रस्ताव पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है और इसे लेकर अभी सरकार से चर्चा जारी है। अगली सबसे बड़ी खबर है, जयपुर गैस लीक हादसे पर विपक्षी नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया। जयपुर की उत्कर्ष कोचिंग में हुए गैस लीक हादसे पर राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इस हादसे को गंभीरता से लिया है और भजन लाल सरकार को घेरा है। घटना के बाद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह हादसा कोचिंग संचालकों द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने राजस्थान सरकार से मांग की कि इस मामले में कोचिंग संचालकों की जिम्मेदारी तय की जाए। अगली सबसे बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार का 1 साल पूरा, बीजेपी ने गिनवाई उपलब्धियां। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने रविवार को अपने पहले साल की उपलब्धियां साझा की। इस दौरान पार्टी ने 1.24 लाख से अधिक नौकरियों की नियुक्ति, पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से संबंधित एमओयू का उल्लेख किया। सरकार ने अपने पहले साल में जयपुर में निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया और 34 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में हुए उपचुनावों में बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसे पार्टी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व की सफलता के रूप में पेश किया। अगली सबसे बड़ी खबर है, पीएम मोदी राजस्थान को देंगे 40,000 करोड़ की परियोजना, पानी संकट से मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को लगभग 40,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना का तोहफा देने जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने रविवार को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 17 दिसंबर को 11 नदियों को जोड़ने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे राज्य में पानी का संकट समाप्त हो सकेगा। इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान को जल अधिशेष राज्य बनाना है। पाटिल ने इस परियोजना को राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया, जिससे जल संचयन की दिशा में भी काम करने का मौका मिलेगा और जल संकट की समस्या का समाधान किया जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, जैसलमेर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ। जैसलमेर जिले में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, मॉल, पार्क, बस स्टैंड आदि पर महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकना है। इस पेट्रोलिंग यूनिट में 8 महिला जवान तैनात की गई हैं और इसके पास 2 स्कूटी भी हैं, जिससे यह यूनिट महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान कर सकेगी। इस पहल से महिलाओं को सुरक्षा का एहसास होगा और उनके खिलाफ होने वाली घटनाओं पर रोक लगेगी। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर 1090 जारी किया गया है, जिस पर सूचना मिलने के तुरंत बाद महिला जवान मौके पर पहुंच सकेंगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजन लाल की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल रामस्वरूप की शनिवार को एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वह ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी अलवर जिले के कमला नेहरू पुलिया के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल रामस्वरूप को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटना के बाद ट्रक को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। रामस्वरूप का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके गांव बेगस बगरू में किया गया। अगली सबसे बड़ी खबर है, अलवर में 16 दिनों से घूम रहा पैंथर, वन विभाग की कोशिशें नाकाम। राजस्थान के अलवर जिले में एक पैंथर पिछले 16 दिनों
से शहर के बीच स्थित RR कॉलेज परिसर में घूम रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने इसे पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। हाल ही में स्थानीय लोगों ने पैंथर को मंदिर के पास देखा था। वन विभाग ने इसे पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लगाए, लेकिन पैंथर वहां से भाग गया। अब पैंथर को पकड़ने के लिए जयपुर से एक बड़ा पिंजरा मंगवाया गया है। वन विभाग के अधिकारी मानते हैं कि पैंथर की मूवमेंट लगातार बदल रही है, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में पहली बार एयरलिफ्ट कर ऑर्गन ट्रांसप्लांट ब्रेन डेड व्यक्ति ने किए 8 अंगों का दान। राजस्थान में पहली बार अंग प्रत्यारोपण के लिए एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया। ब्रेन डेड विष्णु प्रसाद ने अपने 8 अंगों का दान किया, जिसमें उनका लंग्स और हृदय भी शामिल थे, और यह पहला अवसर था जब एक ही व्यक्ति के लंग्स और हृदय का प्रत्यारोपण एक रोगी में किया गया। विष्णु प्रसाद, जो 33 वर्ष के थे, 11 दिसंबर को गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। इसके बाद उनके अंगों का दान किया गया और एयर एम्बुलेंस के जरिए इन अंगों को सफलतापूर्वक अन्य रोगियों में प्रत्यारोपित किया गया। इस प्रक्रिया में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने विशेष भूमिका निभाई। अगली सबसे बड़ी खबर है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जयपुर में होटल कारोबारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी। राजस्थान में एक और मामला सामने आया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने जयपुर के होटल कारोबारी को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। व्यापारी को यूनाइटेड किंगडम के नंबरों से कॉल करके धमकी दी गई और पैसे न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी लोकेंद्र सिंह का अपने पार्टनर से विवाद होने के बाद यह धमकियां दी गई थीं और इसके पीछे लॉरेंस गैंग के सदस्य आशीष बिश्नोई का हाथ है। अगली सबसे बड़ी खबर है, शराब पार्टी में झगड़े के बाद फायरिंग और पथराव, डीग में खूनी संघर्ष। राजस्थान के डीग जिले के घड़ी मेवात गांव में शराब पार्टी के दौरान 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। पहले लाठी डंडे चले, फिर पथराव हुआ और अंत में गोलियां चली। इस संघर्ष में एक पक्ष के 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बंदूक के छर्रे लगे, जबकि 6 लोग पथराव में घायल हुए हैं। घटना के बाद अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 2 पक्षों के बीच के विवाद को लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है, ब्यावर में 35 लाख रुपए की अवैध राशि जब्त, 3 युवक गिरफ्तार। राजस्थान के ब्यावर जिले में पुलिस ने 35,50,000 रुपए की अवैध राशि जब्त की। ये पैसे 3 युवकों के पास थे, जो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे थे। पुलिस ने जब उनकी कार से पैसे बरामद किए तो वे कोई वैध दस्तावेज या बिल पेश नहीं कर सके। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अवैध पैसे की तस्करी के मामले में कार भी जब्त कर ली है। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में भील प्रदेश का मुद्दा गरमाया। राजकुमार रौत ने अमित शाह से मुलाकात की। राजस्थान में भील प्रदेश बनाने की मांग एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय आदिवासी पार्टी BAP के सांसद राजकुमार रौत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की और आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान सांसद ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग भील प्रदेश बनाने की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया और बातचीत सकारात्मक रही। अगली सबसे बड़ी खबर है, CM भजन लाल के जन्मदिन पर झुंझुनू एसपी ने पुलिस कर्मियों को 15 दिन में एक छुट्टी देने का ऐलान। झुंझुनू जिले के पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के जन्मदिन पर खास तोहफा मिला है। अब हर 15 दिन में पुलिस कर्मियों को एक छुट्टी मिलेगी। झुंझुनू SP शरद चौधरी ने इसकी घोषणा की और बताया कि यह व्यवस्था ट्रायल के तौर पर 1 जनवरी 2025 से शुरू होगी। इसके बाद यह सिस्टम नियमित किया जाएगा। इसके तहत हर दिन 100 पुलिसकर्मी अवकाश पर रहेंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है, CM भजन लाल ने सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्वस्थ जीवन शैली पर जोर दिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हुए आमजन से मुलाकात की और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यायाम से दिन की शुरुआत करना जरूरी है और हर किसी को इसका हिस्सा बनना चाहिए। वॉक के दौरान मुख्यमंत्री ने पार्क की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और पहले की खामियों को दूर करने के निर्देश दिए, ताकि पार्क की सुविधाएं और बेहतर हो सकें। अगली सबसे बड़ी खबर है, उप मुख्यमंत्री ने किया देसूरी की नाल का निरीक्षण, एक्सीडेंट स्पॉट्स पर उपाय के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को राजसमंद बाट्स पाली स्थित देसूरी की नाल का निरीक्षण किया और वहां के दुर्घटना स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अक्सर एक्सीडेंट होते हैं और उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन दुर्घटनाओं का स्थायी समाधान किया जाए। उन्होंने मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की योजना बनाने का निर्देश दिया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अगली सबसे बड़ी खबर है, राइजिंग राजस्थान में बिना बुलाए आए तो उन्हें खाना नहीं मिला। मंत्री खर्रा का बयान, कहा पिछली सरकार से कम खर्चा किया। सीकर में प्रेस वार्ता के दौरान UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने निवेश कार्यक्रम
कार्यक्रम पर अधिक खर्च किया, लेकिन केवल 5 से 7% प्रस्ताव ही लागू हो पाए। वहीं उन्होंने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले कार्यक्रम से कम खर्च किया और आगामी 4 साल में राइजिंग राजस्थान के सभी प्रस्तावों को धरातल पर उतारेंगे। इसके अलावा उन्होंने किसानों को 25% विकसित जमीन देकर कॉलोनी बसाने का भी वादा किया।